हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है। आपको इन तीन पाइल्स में से यानी पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3, इन तीन पाइल्स में से किसी एक पाइल को चुनना होगा। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहला कार्ड जो है वो है 8 ऑफ कप्स का। आप देख सकते हैं ये व्यक्ति जो है वो सब कुछ छोड़ के अपनी नए मार्ग पे लगी हुई है। शायद पास में आपके लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन आई होगी जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हुए होंगे, किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा दिल करके आपने सबको माफ़ कर दिया है और लेट गो कर दिया है और आगे की तरफ आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पर एक होराइजन दिख रहा है, सनशाइन दिख रहा है और उस नए मार्ग की तलाश में आप निकले हुए हैं जहाँ पर आपको एक होप नज़र आए, एक आशा की किरण आपको नज़र आए। और ये जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये गुरु ग्रह का कार्ड है, बृहस्पति का कार्ड है और ये आशीर्वाद दिखाता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स दिखाता है। आप पर डिवाइन के ब्लेसिंग्स शावर होने वाले हैं, बरसने वाले हैं। आपने जो भी पास्ट में जो भी दुख झेला है या जितने भी एफर्ट्स आपने पास्ट में लिए हैं, पिछले कुछ महीनों में आपने जो भी एफर्ट्स लिए हैं, उसका नतीजा, उसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं और बहुत दिन से कहीं अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो ये जो गुरु ग्रह का कार्ड है ये दिखाता है कि आपने जो भी मार्ग चुना है आपके स्टडीज़ के लिए, फिर वो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है या जो भी फील्ड आपने चूज़ की है उसमें आपको एक सक्सेस मिलेगा। मन चाहे यूनिवर्सिटी में आपको दाखला मिल सकता है। अगर आप फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही जल्द अबंडेंस आते हुए नज़र आ रहा है। जॉब में भी आपको प्रमोशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि डिवाइन आपको ब्लेस कर रहा है। जो भी आपने एफर्ट्स लिए हैं उसके लिए आपको डिवाइन या यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है। ये फूल का कार्ड जो है वो हर्षल ग्रह को दर्शाता है। हर्षल यानी यूरेनस को दर्शाता है। ये दिखाता है कि ये कार्ड ये दिखाता है, रिसर्च दिखाता है, इनोवेशंस दिखाता है, नई डिस्कवरीज दिखाता है। अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा आविष्कार आपसे हो सकता है और उसके रिवॉर्ड्स आपको बहुत ही जल्द आपको मिलने वाले हैं। अगर आप रिसर्च से भी जुड़े हुए नहीं हो, जो भी फील्ड में आप काम करते हो उसमें आप लगातार प्रयत्न जारी रखिए। आपने जो भी प्रयत्न किया है उसका रिवॉर्ड आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। फूल का कार्ड ये भी दर्शाता है, एक केयरफ्री एनर्जी दिखाता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सतर्क भी रहना होगा। जो भी आप काम कर रहे हैं अभी, जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं, आपको बहुत रेकलेस होकर काम नहीं करना है। उसके जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रोज और कॉन्स को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप रिसर्च से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, अगर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हो, आईटी से जुड़ा कुछ काम करते हैं या सर्विस इंडस्ट्री में भी हो, तो डेफिनेटली ये जो हर्षल ग्रह है वो आपको ब्लेस करने वाला है। अब फिलहाल हर्षल का गोचर टॉरस साइन में आने वाले 7 साल के लिए रहने वाला है। आपके जो भी फाइनेंसेस है वो डेफिनेटली स्टेबलाइज हो सकते हैं। मतलब हर्षल ग्रह जो है ना वो बहुत अचानक अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके लाइफ में लाता है। आपके रिसोर्सेज डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं क्योंकि टॉरस साइन जो है, अब फिलहाल जो हर्षल का गोचर वृषभ राशि में हो रहा है, टॉरस साइन ये रिसोर्सेज की है, कुटुंब स्थान है। तो आप जहाँ भी रहते हो, अगर फैमिली से रिलेटेड कुछ मसले चल रहे हैं तो आपकी फैमिली में एक फिर से बॉन्डिंग आ सकती है। जो खोया हुआ प्यार है वो आपको फिर से मिल सकता है। हर्षल ग्रह का ये जो केयरफ्री नेचर रहता है, कह सकते हैं बहुत ही स्फोटक ग्रह है। इनोवेशंस के लिए बहुत ही अच्छा है, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको फैमिली लाइफ में जो भी डिसीजंस लेने हैं आपको बहुत सोच समझ कर लेने होंगे क्योंकि हर्षल ग्रह जो है उसका काम है एक्सट्रीम एंड तक जाना। तो आप किसी भी एक्सट्रीम स्थिति पर जाकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि ये व्यक्ति जो है क्लिफ पे खड़ी है, उसे
समझ नहीं आ रहा है कि बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि वो अपने काम किए जा रहा है। तो ये जो क्लिफ है, क्लिफ के नीचे जो वैली है, इस वैली के बारे में आपको सोचना होगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके जो भी बुरे परिणाम है उसका भी आपको ध्यान रखते हुए आपको आगे की तरफ कदम बढ़ाना होगा। ये नेक्स्ट कार्ड जो है ये है स्टार कार्ड। ये कुंभ राशि का कार्ड है। ओके, स्टार कार्ड, ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर आपके स्प्रेड में ये कार्ड आता है, अगर कितने भी नेगेटिव कार्ड्स हो, ये एक कार्ड भी आ जाता है तो आप सोच सकते हैं कि आपके जो भी बिगड़े हुए काम हैं वो डेफिनेटली बनने वाले हैं। जैसे कि गुरु के ब्लेसिंग्स आप पे है, बृहस्पति के ब्लेसिंग्स आप पे है, स्टार कार्ड है, शनि ग्रह को भी दर्शाता है ये। मतलब ये धर्म और कर्म के दोनों के कार्ड है। आपने जो भी धर्म किया है, जो भी कर्म किया है पिछले कुछ दिनों में, उसके सभी अच्छे नतीजे आपके लाइफ में अभी आने शुरू हो सकते हैं। डिवाइन आपको ब्लेस करने वाला है। यूनिवर्स आपको बहुत बड़ी कामयाबी देने वाला है। फिर ये कामयाबी आपके करियर में हो सकती है, आपके फाइनेंसेस में भी एक अच्छी बढ़ोतरी आपको मिल सकती है। और अगर आपका सवाल अगर रिलेशनशिप को लेकर है, पास्ट में अगर आपने कुछ धोखा खाया है, किसी ने आपको डिसीव किया है, और ये व्यक्ति जो है 8 ऑफ कप से दिखा रही है कि ये इसने लेट गो किया है, जो भी पास्ट में हुआ है उसको लेट गो करके ये व्यक्ति आगे बढ़ चुकी है। तो आपको यही जो है, यही मार्ग आपको अपनाना होगा और आगे बढ़ना होगा, तभी ये जो है ये होराइजन ये व्यक्ति को दिखाई देगा। मतलब कुछ पॉजिटिविटी आपके लाइफ में दिखाई देगी। और अगर आपका सवाल अगर विवाह से लेकर है, बहुत दिनों से आप विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये जो है 8 ऑफ वॉन्ड्स गुरु ग्रह का कार्ड है। गुरु यानी बृहस्पति के आप पर कृपा होने वाली है। मैरिज का कारक जो है वो गुरु ग्रह है और गुरु ग्रह के ब्लेसिंग्स आप पर है। तो डेफिनेटली अगर आपका सवाल मैरिज से रिलेटेड है तो आपको आपका जीवन साथी बहुत ही जल्द मिल सकता है। एंजल कार्ड से हम देखेंगे आगे आपके लिए क्या मैसेजेस है। एंजल कार्ड से हम देखते हैं आपके लिए आगे क्या मैसेज है। एंजल ने आपको मैसेज दिया है पीसफुल रेजोल्यूशन। तो फिलहाल आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी हालात से आप गुजर रहे हो, आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन करना होगा, यानी शांति का मार्ग आपको अपनाना होगा। और शांति से ही जो है वो मसले हल हो जाते हैं लाइफ में, और नए मार्ग भी खुलने लगते हैं। जैसे कि बृहस्पति की भी आप पे कृपा है, और ये जो स्टार का कार्ड है ये भी दिखाता है कि शायद आपको स्टारडम मिल सकता है। बहुत दिनों से आप प्रयत्न कर रहे हो किस चीज़ के लिए, तो वो सभी चीज़ें जो है आपको मिल सकती है। तो डिवाइन ने आपको इन सभी चीज़ों से ब्लेस किया है। आपका अगर कोई भी सवाल हो, अगर सवाल मैरिज से रिलेटेड हो, तो डेफिनेटली आपको आपका जीवन साथी मिल सकता है। फाइनेंसेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड भी सवाल हो तो वो भी मसले आपके हल हो सकते हैं। लेकिन जो भी मसला है आपको शांतिपूर्वक उस मसले को हल करना होगा। तो डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको इन सब ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। ओके, पाइल नंबर 1, थैंक यू पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, आपके लिए यूनिवर्स के क्या ब्लेसिंग्स है ये हम देखेंगे। पहला कार्ड जो है वो है द हर्मिट का कार्ड। आप देख सकते हैं ये व्यक्ति जो है किसी पहाड़ी पे जाके बैठा है या बैठी है और एकांतवास में चली गई है। तो शायद आपकी लाइफ में फ़िलहाल अभी ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप महसूस कर रहे हो, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, या फैमिली में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो चुके हो और आपको ऐसे एकांतवास की ज़रूरत महसूस हो रही है और आपको ऐसे लग रहा है सब छोड़ छाड़ के कहीं पहाड़ी पे निकल जाओ। सुकून की आप तलाश कर रहे हो, लेकिन जो सुकून है, मन का सुकून है, आपको नहीं मिल रहा है। सेकंड कार्ड जो है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखाता है कि आप देख सकते हैं ये व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस उसके पास है या बहुत सारे चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है, और जो काम का जो स्वरूप है वो सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस होने की वजह से व्यक्ति कंफ्यूज हो चुकी है। ओके, कहाँ जाए वो मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है।
और यही ये व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे ये एकांतवास की ज़रूरत है, ये सभी जो सांसारिक नियम हैं वो सब बंधन जो है उससे मुक्ति पाना चाहती है और कहीं दूर जाना चाहती है। शायद वर्क स्ट्रेस हैंडल नहीं हो पा रहा है और घर पे भी बहुत सारे जिम्मेदारियां आ चुकी है, जिम्मेदारियों का बोझ व्यक्ति झेल नहीं पा रहा है और ऐसे इस जगह जाना चाहता है या ऐसी माहौल की तलाश में है जहाँ उसे मन का सुकून मिले। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि व्यक्ति जो है बहुत सारी चीज़ों में जगलिंग कर रहा है। शायद ऐसी कुछ सिचुएशन आप गुजर रहे हैं, सिचुएशन से घर भी संभाल रहे हैं, ऑफिस भी संभाल रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं और जो हेल्पिंग हैंड आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से पूरी तरह से आप स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हो। आप में कार्य क्षमता भी बहुत सारी है, पास्ट में आपने सक्सेस भी देखा है। ओके, आपने बहुत अच्छी तरह से वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन किया है, क्योंकि ये वही दिखा रहा है ये कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। स्किलफुल भी हो आप, और अभी आने वाले करियर में जो भी मोड़ आने वाले हैं आपके करियर में या जो भी चेंजेस आपके करियर में आने वाले हैं उसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। अभी फ़िलहाल ये जो सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वर्क प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है, तो आपको आपके स्किल्स जो है वो अपग्रेड करने होंगे। काम का डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, जो भी काम है आपको डाइवर्सिफाई करना होगा। और आपको ऐसे लग सकता है कि आपको मदद नहीं मिल रही है। एक जो भी रूटीन है आपका, जो भी डेली रूटीन है, उसका एक चेकलिस्ट आपको बनाना होगा और उस चेकलिस्ट के हिसाब से आपको काम करना होगा। और सभी चीज़ें अगर सॉर्टेड हो जाती है लाइफ में, ओके, तो काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये जो सॉर्टिंग है वो बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में। वो आपके लाइफ का जो रिदम है वो फिर से आपको बैलेंस जो है वो फिर से आपको लाना है। ये जो आप जगल कर रहे थे, जगल के बजाय आप बहुत ही अच्छे तरह से ऑफिस घर सभी चीज़ें हैंडल कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है और सभी के लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है, आप सैचुरेट हो जाते हो और ऐसा लग सकता है कि सब छोड़ छाड़ के इस एकांतवास में चला जाओ या चली जाओ। लेकिन आपको अध्यात्म का सहारा लेना होगा, मेडिटेशन करना होगा। जैसे ये जो हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है एकांतवास, यानी आपको अपने आप को थोड़ा वक्त देना होगा, सेक्लूजन में जाना होगा, एकांतवास में जाना होगा। ज़रूरी नहीं है एकांतवास आपको कहीं दूर जाके मिले, आपको आपके घर में भी, आपके ऑफिस में भी थोड़ी देर के लिए 5 मिनट अपने आप के लिए दे, वो आपके लिए एक एकांतवास हो सकता है। तभी आप मेडिटेशन करें, अध्यात्म का सहारा लें और ये जो कन्फ्यूजन है, स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस से आप निकल सकते हैं। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये फायर साइन की एनर्जी है। आप में वो ताकत है, वो क्षमता है, काम करने की क्षमता है, और जो भी प्रेशर अभी फ़िलहाल चल रहा है वो प्रेशर हैंडल करने की भी आप में क्षमता है। आपको यहाँ लायन इस कार्ड में दिखाई दे रहा है, लायन दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग फायर साइंस के यानी एरीज लियो या सैजिटेरियस भी हो सकते हो। एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे शायद आप हो अभी, और अगर नहीं भी हो तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में वो पोजीशन आपको हासिल हो सकती है, वो अथॉरिटी वापस आपकी आ सकती है। ये स्ट्रेस जो है, ये स्ट्रेस आपको मैनेज करना होगा और यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है इस एनर्जी से। आप में क्षमता है, आपको आपकी क्षमता जो है वो फिर से पहचाननी होगी और फिर से कार्यक्षम होना होगा। आपके जो भी काम है उसको सॉर्ट करना होगा, एक चेकलिस्ट बनानी होगी और उस हिसाब से आपको सभी जो चीज़ें हैं वो करनी होगी और अपने आप को अपग्रेड करना होगा, स्किल्स अपने बढ़ाने होंगे। ये जो अथॉरिटी है, ये आपको अथॉरिटी डेफिनेटली डिवाइन आपको ब्लेस कर रहा है उस अथॉरिटेटिव पोजीशन के लिए। अगर घर में भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिखर चुकी है, तो आप में वो क्षमता है कि आप फिर से वो चीज़ें जो बिखरी हुई है उसे मार्ग पर लाए। वो सभी चीज़ें आप में है, तो आपको आपकी जो अंदरूनी ताकत है उसे पहचानने की आवश्यकता है। हम आगे और देखते हैं एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स ने आपको क्या मैसेज दिया है या यूनिवर्स ने आपको किस चीज़ से ब्लेस किया है, वो हम देखते हैं। ओके,
यूनिवर्स ने आपको कहा है नो नीड टू वरी। ओके, ये जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ये टेम्पररी है। एंजल्स ने आपको कहा है आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें बिखरी हुई थी वो वापस जगह पर आने वाली है बहुत जल्द, बहुत तुरंत। और ये जो एनर्जी है, आपको आपकी एनर्जी को फिर से पहचानना होगा और फिर से आपको कार्यक्षम बनना होगा। डिवाइन के आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। ओके, डिवाइन के आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, आपको इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा। ओके, पाइल नंबर 2। थैंक यू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3। यूनिवर्स ने आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स दिए हैं ये हम देखते हैं। पहला कार्ड जो है वो है द हैंग्ड मैन। फिलहाल शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपने होप छोड़ दिया है, आपको कोई भी मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, या एक्चुअली एक स्टक एनर्जी लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें रुक गई है, आगे कुछ बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, आपको मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, आगे क्या करें। प्रगति के मार्ग बंद हो चुके हैं ऐसा आपको लग सकता है। आप बहुत मेहनत ले रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, लेकिन जो मेहनत है उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको ऐसे लग सकता है कि एक स्टकअप एनर्जी लग रही है यहाँ पर। आपको ऐसे लग सकता है कि ग्रोथ रुका हुआ है, कुछ भी मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है और ऑलमोस्ट आपने गिव अप कर दिया है। जो भी सिचुएशन से अब फ़िलहाल आप गुजर रहे हो, आपने गिव अप कर दिया है, ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। और ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये दिख रहा है आपको। ये व्यक्ति जो है वो आराम कर रहा है, या आराम करने की कोशिश कर रहा है, उसने सरेंडर कर दिया है। ये स्वॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं, नीचे रख दिए हैं। जैसे कि जो सोल्जर होता है जो लड़ाई के लिए जाता है और लड़ाई के बाद, लंबी लड़ाई के बाद वो अपने जो हथियार है वो नीचे डाल देता है, वैसी सिचुएशन है। आप लड़ रहे हो, ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हो और अभी आपने हथियार डाल दिए हैं, मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए आपने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन आपको होपफुल रहना होगा, होप नहीं छोड़ना होगा। ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे होपफुल सिचुएशन बहुत ही जल्द आने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स से। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि पेंटिकल्स कॉइंस यानी फाइनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाली है। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है कि जहां आप लोगों को मदद करेंगे। ओके, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है जहां आप में उतनी कैपेसिटी रहने वाली है कि आप लोगों की मदद करें, जो नीडी है, जो गरीब है उनकी मदद करें, आप दान धर्म करें। अभी फ़िलहाल जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, अध्यात्म का सहारा ले, आप थोड़ा बहुत दान धर्म करें, जो नीडी है उनको आप अन्नदान करें। उससे भी ये जो सिचुएशन अभी जो स्टकअप एनर्जी है उससे आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां आप एक गिविंग पोजीशन में रहने वाले हो। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जो चीज़ें हैं बहुत जल्द तुरंत बदलने वाली है। लेकिन आपको ऐसे हथियार डाल के आपकी होप्स आपको छोड़ने नहीं है। जैसे व्यक्ति ने हथियार डाल दिए वैसे आपको करना नहीं है, आपको काम करते रहना है। आप जो भी काम कर रहे हो वो उसमें प्रयत्नशील रहना है। घर में भी अगर कुछ वाद विवाद चल रहे हैं, घर का माहौल बिगड़ा हुआ है और आपने ऐसा सोच लिया है कि अभी कुछ सुधार नहीं हो सकता, नहीं, पर लेकिन आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहाँ एक पीसफुल एटमॉस्फेयर आप महसूस कर सकते हो। ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ये वाटर साइन की एनर्जी है। फिलहाल अभी शनि महाराज का गोचर वाटर साइन से ही हो रहा है। पाइसेस में शनि महाराज का गोचर हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे आपको, या आपको इस व्यक्ति बैठा है इधर पीछे, आपको शिप दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे ट्रैवल्स होने वाले हैं, या आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल जो भी सिचुएशन है, किसी ट्रैवल की वजह से आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आएंगे। आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ट्रैवल में मिल सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो अभी जो फ़िलहाल स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आपने गिव अप कर दिया है, कुछ मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रैवल से या ट्रैंक्विलिटी से यानी मेडिटेशन से, जैसे ये किंग ऑफ कप्स ये व्यक्ति आपको दिख रहा है मेडिटेट कर रहा है,
मेडिटेशन से भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, करियर में भी अगर ऐसे अप्स एंड डाउन्स का सामना कर रहे हैं आप, तो आप मेडिटेट करें। मेडिटेशन से आपको समझ में आएगा आप फिलहाल कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपके जो प्रोज है, आपके जो कॉन्स है, आपकी जो गलतियां है, आपकी जो खूबियां है, आपकी जो खामियां है, वो सब आपको नज़र आएगी। एक बार आपको अपने आप को अगर आप पहचानते हो, फिर आपकी जो अंदरूनी ताकत है वो जागृत हो सकती है। और एक बार अंदरूनी ताकत आपने जागृत कर ली, तो इस सिचुएशन में आने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत जल्द आप इस सिचुएशन यानी गिविंग पोजीशन में आप आ सकते हो। आपको अपने आप को पहचानना होगा, अंदरूनी ताकत जो है उसे आपको पहचानना होगा, और इस गिव अप वाली सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होगा। ये पॉसिबल है मेडिटेशन से, अध्यात्म से। दान पुण्य करें, उससे भी आपको बहुत सारी सिचुएशन से निकलने में मदद मिल सकती है, एक राह मिल सकती है। आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है, आपका एडमिशन रुका हुआ है, तो वो भी कंप्लीट हो सकता है। यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, ओके। ये इमोशनली आप बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन आपको फ़िलहाल कुछ सिचुएशन से आपने गिव अप कर लिया है। आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसे आपको जागृत करना होगा, उसे आपको पहचानना होगा, तभी आप इस सिचुएशन में गिविंग पोजीशन में आ सकते हो। और बहुत जल्द ही आ सकता है, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी लग रही है। मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसे इजीली हार मानने वाले मुझसे हो। ये ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई होगी जिसकी वजह से आपने गिव अप कर दिया है, लेकिन यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में ऐसे अबंडेंस आने वाले हैं। और एंजल्स की तरफ से हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल्स ने आपके लिए कौन से मैसेज से ब्लेस किया है। एंजल्स ने कहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी सिचुएशन में अभी फ़िलहाल अब हो, आपको ज़्यादा जानकारी उस सिचुएशन के बारे में लेने की आवश्यकता है, तभी आप किसी नतीजे पर आप पहुंच सकते हो। आपको आपकी अंदरूनी ताकत को पहचानना होगा, और ये जो यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है, ओके, ये ब्लेसिंग्स जो है वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। किसी भी कंक्लूजन पर आप तुरंत ना आए। जो भी सिचुएशन अभी आप फ़िलहाल फेस कर रहे हो, कंक्लूजन पे तुरंत ना आकर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की आवश्यकता है। ओके, पाइल नंबर 3। थैंक यू पाइल नंबर 3।